हाउ टू अप्लाई फॉर CSS MPT 2027। सबसे पहले हम FPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद MCQ बेस्ड जो है वेबसाइट उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन शो होगी आपका। पहले तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लिया था, इसलिए मैंने अपना CNIC और पासवर्ड जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था लिख दिया और साथ साइन इन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन के हवाले से पहले वो आपकी एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें 8 स्टेप्स है ना। फर्स्ट स्टेप में हमने जो है अपनी प्रोफाइल इन्फो देनी होती है। उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने पहले अपना CNIC जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर है ना, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है आपने वो वाली मेंशन करनी है। जेंडर अपना चूज़ करना है, अपना रिलीजन। उसके बाद आपका आ जाता है मैरिटल स्टेटस ना, आप सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड या विडो, 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें से जो आपके अकॉर्डिंग होगा आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद CNIC इशू डेट आप मेंशन करेंगे जो आपके CNIC पे मेंशन होगी। वो आप देख सकते हैं कि इशू डेट लिखी होती है, सारी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आपने इशू डेट वहाँ पे मेंशन कर देनी है, अपना मोबाइल नंबर जो आपके यूज़ में है अभी। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो इसमें स्पाउस डिटेल आ जाएगी, अपने स्पाउस का नाम, उनकी एज, नेशनैलिटी उनकी क्या है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन ना, ये आप सारे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है और कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। रेजिडेंस फ़ोन अगर तो आपका है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन है, उसमें डोमिसाइल आपका किस सिटी का है, डोमिसाइल इशू डेट कौन सी है, जो डोमिसाइल पे मेंशन होगी वो, या जिस डेट पे आपने बनने के लिए दिया हुआ है वो वाली डेट आप मेंशन करेंगे। यहाँ तक ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा इधर ही आएंगे, आपके नीचे सेकंड पे आ रहा होगा ऑप्शन एजुकेशन डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन शो होगी, आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी एटलीस्ट 3 एजुकेशन रिकॉर्ड्स जो है ना वो ऐड करने हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे। हाईएस्ट जो है अगर आपका BS है, MS है, वो आप ऐड करेंगे किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस दे देगा। आपकी यूनिवर्सिटी आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट कौन सी थी, किस डेट पे आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था, आया था, जब आपको डिग्री मिली उसके ऊपर भी मेंशन होता है। अब वो CGPA में था या डिवीजन में था, आपने वो मेंशन कर देना। CGPA में था तो CGPA मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है या डिग्री होती है, उसके ऊपर भी मेजर सब्जेक्ट्स आपके मेंशन हुए हुए होते हैं ना, कौन कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे वो आपने मेंशन कर देने हैं, 3 से 4। आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन मतलब जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने किया है वो इंग्लिश मीडियम था या उर्दू, वो मेंशन करना है। लोकेशन उसकी, और उसके बाद अगर आपका कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई पार्टिसिपेट किया आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। किस डेट से किस डेट तक आपकी जो है वो डिग्री थी, मतलब अगर आपने 2016 में एडमिशन किया है तो 2020 तक हो जाएगी, मतलब 4 इयर्स अगर आपने प्रोग्राम किया है। उसके बाद आप अपनी जो है वो इंटर की डाल सकते हैं। अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि अगर मास्टर्स है आपका, उससे पहले आपने ग्रेजुएशन की है और उससे पहले आपकी इंटर होगा और फिर मैट्रिक, तो आप लीस्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका मास्टर्स, ग्रेजुएशन और फिर इंटर। अब जैसे हमारे पास BS था तो हम BS से दूसरे इंटर की तरफ आए, उसमें हमने सारी अपनी इंटर की डिटेल्स मेंशन कर दी, अपने मेजर सब्जेक्ट्स मेंशन किए और अपनी डेट भी मेंशन कर दी कि कब एडमिशन हुआ था और कब से कब तक हमने जो है वहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने उर्दू है तो उर्दू पे क्लिक कर देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने डेट्स मेंशन करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। 2 हमारी ऐड हो गई हैं, अब हम थर्ड वाली ऐड करेंगे मैट्रिक की। यहाँ पर हम लिखेंगे तो वो खुद, मतलब आप कुछ भी टाइप करेंगे ना वो आपको ऑप्शन दे देता है। तो आपने वो ऑप्शन जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर लेना है और अपने ग्रेड्स और स्कोर टाइप, मतलब अगर जैसे मैट्रिक में हमारे पास ग्रेड में होता है तो हम ग्रेड पे क्लिक करेंगे, और मास्टर्स या BS में हमारे पास CGPA होता है तो हम CGPA भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो है इसमें भी मेंशन डेट्स जो है वो एंटर कर देंगे और उसके बाद इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपका एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने कहीं जॉब की हुई है तो आप वो मेंशन करेंगे। प्राइवेट की है तो प्राइवेट,
आप मेंशन कर देंगे, अगर आपने गवर्नमेंट की जॉब की है तो गवर्नमेंट की कर देंगे। अब वो पोस्ट पूछ रहा है कि आपने किस पोस्ट पे जो है वो जॉब की है ना, तो आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब किया वो मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपना स्केल चूज़ कर लेना है, जिस स्केल पे जो है आप थे। उसके बाद डेट, ज्वाइनिंग डेट कौन सी थी, और उसके बाद रेजिग्नेशन डेट आपने वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका जॉब स्टेटस क्या था और जॉब नेचर क्या थी, हम वो सिलेक्ट करेंगे। इधर हमें साथ जो है वो दे देता है ऑप्शंस। अगर करंट है तो हम करंट पे क्लिक करेंगे, मतलब अभी भी कंटिन्यू है तो, और अगर प्रीवियस है तो प्रीवियस पे क्लिक कर देंगे। जॉब नेचर क्या थी, परमानेंट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और मेन ड्यूटीज़ आपने लिख देनी है जो आपकी जो है वो जॉब के अकॉर्डिंग लिख थी। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अगर आपके पास 2 से 3 जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप वो ऐड करके और भी उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद कोर्स और ट्रेनिंग्स, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ नहीं कोर्स कोई भी किया तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी ऐसे ही, अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ स्पोर्ट्स वगैरह में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं किया हुआ तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली के ऑप्शन पे आ जाएंगे। फैमिली पे उन्होंने पेरेंट्स का पूछा हुआ है, तो पहले आप जो है फादर या मदर दोनों का आप ऐड कर सकते हैं, या एक का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम मदर का ऐड कर देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एज। उसके बाद वो आपके पास नीचे ऑप्शन दे देगा कि वो अलाइव हैं या डेड। तो आपने अगर अलाइव हैं तो अलाइव पे क्लिक कर देना है, डेड है तो डेड पे क्लिक कर देना है। एक चूज़ कर सकते हैं आप पेरेंट्स में से। उसके बाद आपके ब्रदर सिस्टर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपने वो ऐड कर देनी है, एजुकेशन उनकी और ऑक्यूपेशन। उसके बाद आपके पास है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम में आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी है आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप सेल्फ पे कर रहे हैं, स्पाउस या मदर, मतलब क्योंकि हमने मदर की डिटेल्स ऐड की थी इसलिए वो मदर का ऑप्शन दे रहा है, और स्पाउस की डिटेल्स ऐड की थी इसलिए। अगर आप खुद से कमाते हैं और खुद अपना सारा करते हैं तो फिर आप सेल्फ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, रिसर्च और पब्लिकेशंस। रिसर्च और पब्लिकेशंस में ये है कि अगर आपने कोई बुक पब्लिश की हुई है, नहीं है आपके पास, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लास्ट आपके पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश, उर्दू आ जाएगी। उसके नीचे वो ऑप्शंस देगा कि आप कैन रीड, राइट और स्पीक का 3 ऑप्शन देगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे। अपलोड, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है येलो सा, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपने अपने पिक्चर जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है, डन पे, तो वो अपलोड हो जाएगी आपकी पिक्चर। प्रोफाइल हमारी अपडेट हो गई है। अब हम इसका देखेंगे कि फ़ी चालान कैसे निकालेंगे। ब्राउज़ जॉब्स पे जाएंगे। ठीक है, अप्लाई एमपीटी पे हमने क्लिक करना है। अप्लाई एमपीटी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास एक चालान शो होगा। पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड 250 आपकी जो है वो फ़ी होगी, जो आप बैंक से भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और इसको आपने, अगर आप डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो ये चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास उन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसको जो है वो करवा सकते हैं सबमिट। इस तरह से चालान शो होगा आपके पास। ठीक है, 1 लिंक और 1 बिल एक होता है, वो ऑनलाइन अगर आपने करवाना हो तो ऑनलाइन आप जो है वो अपनी ऐप से करवा सकते हैं। उस पे 1 बिल का एक ऑप्शन होता है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक 1 बिल का ऑप्शन आ रहा होगा। 1 बिल पे क्लिक करके अपना जो है ये पीएस आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी पेमेंट जितनी आपने करनी है वो एंटर करेंगे, तो आपका जो चालान है वो सबमिट हो जाएगा, और आपकी जो फ़ी है वो सबमिट हो जाएगी। और यहाँ तक जो है इसका सारा प्रोसीजर था कि हम एमपीटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।